आप देख रहे हैं राज खबर। हम यहाँ बापू समागरा में मौजूदगी है, जो आज जन आशीर्वाद हक हुंकार रैली है। आप इस रैली के बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, ये रैली एक पूरे बिहार की रैली था, ये किसी पर्सनल व्यक्ति का रैली तो था नहीं। पूरे बिहार से लोग आया हुआ था और काफ़ी संख्या में लोग आया हुआ था। हॉल में तो कम लोग था, लेकिन रोड और सड़क पे काफ़ी लोग था। समझ गए, कम से कम 15,000 पब्लिक पूरे बिहार से आया हुआ था और ये सिर्फ निशिकांत सिन्हा के एक आवाज़ पे आया हुआ था। तो पूरे बिहार के लोग अब सोचते हैं कि बिहार में बदलाव होनी चाहिए, बिहार में नई पार्टी की सरकार होनी चाहिए, बिहार में युवाओं की सरकार होनी चाहिए, बिहार में कंपनी और फैक्ट्री उद्योग लगाने की जो बात करता है, बिहार के जो विकास की बात करता है, बिहार की जो उन्नति की बात करता है, उसकी सरकार बनाने चाहिए। परिवारवाद की तो सरकार बहुत दिन से चलते आ रहा है। अब परिवारवाद से किसी को कोई भी पार्टी सवाल है सर, निशिकांत सिंह ने सम्राट अशोक का बैनर पे जो फोटो लगाया है, इसका वजह क्या है? निशिकांत सिन्हा जो है सम्राट अशोक का वंशज है। हम लोग सम्राट अशोक के वंशज है। सम्राट अशोक ने पूरे दुनिया पर राज किया था, ईरान से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत तक अखंड भारत बनाया था। तो हम लोग अखंड बिहार भी नहीं बना सकते। लेकिन सम्राट अशोक सर, वो तो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म। देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग जातिवाद और धर्म पर हम लोग उल्टा सीधा बयानबाजी नहीं करते। हम लोग धर्म पर और जातिवाद पर विश्वास नहीं करते। हम लोग विकास पर, बिहार की उन्नति पर, बिहार की प्रगति पर हम लोग विश्वास रखने वाला है। इसलिए हम लोग सम्राट अशोक की विचारधारा पर चल रहे हैं। तो जातिवाद की रैली नहीं था? नहीं, आप कहते हैं जातिवाद की रैली। 15,000 की भीड़ था। 15,000 में काफ़ी लोग पासवान समाज से आए हुए थे, चौधरी समाज से लोग आए हुए थे, बहुत अनेक प्रकार से आए हुए थे। मतलब इस रैली का मकसद था 90% का आवाज़ था, ये एक किसी विशेष जाति का। क्या वो जगदेव बाबू का जो सपना था जी कि 100 में 90 शोषित है, 100 में भाग हमारा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। समझ गए? तो यही हम लोगों का नारा है कि शोषित 90% बिहार में है और 90% मिलकर हम लोग नया सरकार बनाएंगे, मजबूत सरकार बनाएंगे, युवाओं की सरकार बनाएंगे। लेकिन जगदेव बाबू 85% की बात करते थे सर। देखिए, पहले 85% था, अब जनसंख्या कम चुका है, अब 90% हो चुका है। आप बिहार में जाति जनगणना में आंकड़ा देखिए। एक तो हमारा जाति जनगणना जो कुशवाहा समाज का, उसका छुपाया गया है, तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है, लेकिन 90% हकीकत में। लेकिन क्या परसेंटेज जाति है? तो सम्राट अशोक, कुशवाहा समाज का बिहार में 14% की आबादी था, लेकिन नीतीश कुमार ने छल से, बल से, हर चीज़ें से इन्होंने 4.5% पर लाकर छोड़ा है। और बिहार में हम लोगों को चौथा जाति जनगणना में हम लोगों को स्थान दिया है। ये शर्म की बात है। नीतीश कुमार को डर था। सर, बिहार विधानसभा चुनाव, ऐसे में मुख्यमंत्री का अगर चेहरा देखा जाए तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि बिहार में क्या होने वाला है? हम तो रात में भी सोते तो सपना देखते कि निशिकांत सिन्हा बन गए मुख्यमंत्री। और आँख खुलेगा 2025 में, 2 महीने के बाद चुनाव है। अगस्त के बाद सितंबर से स्टार्ट है सारे प्रक्रिया। बड़ी बात सही मन से कि 10 पार्टी ऐसी हैं जो विलुप्त हो चुकी है, हम उनको विलय करवाएंगे तो पार्टी का जो तो 4 पार्टियों तो आपके सामने विलय कर लिए, घोषणा भी कर दिए, निशिकांत सिन्हा को मान लिया। कहने की मजबूती मिलेगी। अभी देखिए ना, बहुत सारे राजनीतिक पार्टी निशिकांत सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन करने के लिए तो कई को पार्टी आकबा कीजिए, लेकिन निशिकांत सिन्हा सबको साइड करे। इसमें जनसुराज भी है क्या? जनसुराज वंसुराज को कौन जानता है? चंदा बीड़ी वाला पार्टी यहाँ नहीं चलेगा। और कुछ परिचय क्या सर? परिचय हमारा नाम दयानंद प्रसाद कुशवाहा है। लोग तो बोलता है युवा नेता, और हमें बहुत सारे लोग हिसुआ विधानसभा से लड़ने के लिए भी बोल रहा है। और हो सकता है कि युवाओं का समर्थन मिला तो हम हिसुआ विधानसभा से लड़ेंगे।